हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट थी, जिसमें से हमने 1, 2 एंड 3 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फ्रैक्शन मेथड। तो अभी हमें क्या करना है, प्राइम फ्रैक्शन मेथड से क्या करना है, जो हमें फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। तो इससे पहले जो भी हमने किया, आई होप आपको वो समझ में आ गया हो। तो उससे भी थोड़ा सा वो भी थोड़ा इसका बेस है, तो हम इससे करेंगे। चलो लेट स्टार्ट। एंड फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं आज हम प्राइम फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है हमारी, तो हमें इसे चलो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक ये जो हमें नंबर दे रखा है इसे ही। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख लो 7, 2, 9 लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि किससे हमारा डिवाइड होता है। ठीक है। अगर 2 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 9, 9 नहीं होगा। अगर हम इसका सम करके देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 हमारा किससे 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 3 से करेंगे। ठीक है। तो 3 से करता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो इसको देखते हैं, 4 + 2 हो गया हमारे पास कितना, 6, 6 + 3 9। तो फिर से 3 से करते हैं, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, तो 81, 8 + 1 9। तो फिर से 3 से होगा, तो 3 3 जा 3 2 जा 6, हमारा 2 आ गया, 2 7 हो जाएगा। फिर से 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम एंड फिर 3 से 1 टाइम। ओके। अब हमें इसका रूट फाइंड करना है ना, तो इसको लिख लो इस साइड पे 7 2 9, और अब लिख लो इन्हें इस साइड पे किस में, रूट में लिख लेंगे। ओके। तो इनको लिख लेते हैं रूट में। तो 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं इनके। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये पेयर हो जा रहा है हमारे पास। देखो पेयर क्यों बनाए, अगर हम 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है, हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। तो जो भी पेयर लिखे हैं ना, उनमें से उनको 1 टाइम हम ले लेते हैं। तो ये ले लिए हमने, 3 पेयर बने तो 3 ले लिए। ठीक है। तो √7 2 9 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आ गया हमारे पास यहाँ पे क्या, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 27। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलो इसके सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्या दे रखा है हमको, 400। तो हमें दे रखा है सेकंड क्या दे रखा है, 400। ओके। तो सबसे पहले क्या कर लो, 400 लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 2 से होगा सबसे पहले, तो इसके लास्ट में क्या है 0। तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे 0 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 50, तो फिर 2 से होगा 25। अब देखो 25 आगे किससे होगा, 5 से, 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5। फिर से कर लो, इसके रूट में रख के कर लेते हैं इनके सारे जो भी फैक्टर आ रखे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है। पेयर बना लो, 2 2 का एक पेयर, 2 2 का एक पेयर, 5 5 का एक पेयर। ओके। फिर इनसे ले लेते हैं 2, इसमें से 2 और इसमें से 5। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये हमारा क्या है, इसका हमारा क्या है, रूट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड, इसी का एक थर्ड भी देख लेते हैं क्या है। देख लो, थर्ड में हमें दे रखा है 1 7 6 4, ये दे रखा है। तो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी, इसके भी कर लेते हैं फ्रैक्शन। तो 6 4 ये हमें दे रखा है, 2 से करेंगे सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 60, उसके बाद मैंने 2 8 जा 60, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 4 1 ये से आ गया। अब इसे किससे करेंगे, देखो ये क्या हमारा 4 4 + 8, अब 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, तो इधर गया 3 3 4 जा 12, 2 7। अब किससे होगा, 7 + 4 + 1 5, 5 + 7 12। तो फिर से 3 से हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स। अच्छा रुकिए 1 मिनट, 3 4 जा, यहाँ पे 4 आएगा ना,
हाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया 9, तो फिर किससे होगा, ये 7 से होगा, तो 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कितने टाइम होता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 से 2 रह गया तो वो इधर पे गया, और वो कितना हो गया 3 9 जा 27, फिर 7 से ही होता है ये सीधे, तो वो कर लिया। ठीक है, तो 7 1 जा 7 आ गया हमारा लास्ट में 1, तो इसको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसको लिखेंगे हम रूट में। अब इसके बना लो पेयर, ये 7 है, ओके, तो देखो 2 3 एंड ये 7 के बन गए, तो इसको लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 42। तो इस तरह से इसके पेयर्स बनाएंगे, और पहले तो इसके फ्रैक्शन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसी का एक और देख लेते हैं, चलो लास्ट देख लेते हैं इसका 4th, बाकी के आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है 4 0 9 6 दे रखा है, इसके कर लो, यहीं पे कर दूँ, ये यहीं पे कर लेते हैं, कोई नहीं, 2 से, तो 2 2 जा 4 और 0 ऐसे आ गया, और 2 2 जा 4 हो गया, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, 0 ऐसे आ गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 18, फिर 2 से होगा 5 1 2, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा 2 7 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 जा, फिर 2 से करोगे, फिर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ के 2 7 जा आ जाएगा। ठीक है, तो 7 + 3 कितना होता है हमारा, ये सही जा रहे हैं हम, देखिए 2 7 जा, और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, तो 7 + 3 हो जाता है हमारा क्या, अच्छा रुकिए, यहाँ पे 14 है हमारे पास, 14 पे हम किसे करेंगे, 2 7 जा आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 2 4 जा आ गया, तो 2 3 जा 6, हमारा 1 इधर चल गया, तो 2 4 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एक जगह गलत हो रखा है, देखिए कैसे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा ना, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो इसको ऊपर से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, उसके बाद हमारा यहाँ जाएगा, तो अब हमारे पास क्या है 1 2 8, तो इसको भी 2 से करते रहेंगे, तो क्या जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 16, तो 2 से फिर कर लो 8 टाइम, 2 4, फिर 2 से कितने टाइम 2, फिर 2 1 जा 2, तो कितने टाइम 2 आ गया हमारा, उसे रूट में लिख लेते हैं। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ से कटा है ना 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम होगा, 13 नहीं होगा, यहाँ पे वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो 12 टाइम है हमारा। ठीक है, तो अब देखो इसके पेयर कर लो, 2 2 2 और 2 2 एंड 2। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे पास, देखो पेयर कितने आ गए, ये वाला 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 ये वाला, एक और आएगा ये वाला और ये वाला, तो 6 पेयर आ गए। तो 6 टाइम क्या लिख लेंगे, 2 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 एंड 3 6 हो गए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा एक मिनट, 2 2 जा 4 4 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा हमारा हो गया 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, तो हमारा आंसर आ गया 64। तो गाइज इसे इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको प्राइम फ्रैक्शन मेथड अच्छे से आ गया होगा। सो इसके जो बाकी के क्वेश्चन है आप इनको करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन ये काफ़ी लेंदी थोड़ा सा लेंदी होगा। देखिए इसमें क्या करना है, 5th क्वेश्चन में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज सो मल्टीपल्ड सो गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें बताना है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हमारे। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ये हमसे कह रहे हैं। तो चलो इसका एक देख ही लेता है। ठीक है, लेंदी तो है लेकिन देख लेता है। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले क्या है, हमें दे रखा है जैसे 2 5 2 दे रखा है फर्स्ट 5th का। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 5 2 दे रखा है हमको, इसके सबसे पहले तो फ्रैक्शन कर लेंगे। तो 2 1 जा 2
और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 6 3 आ गया हमारे पास। अब इसको 3 से कर लो, 3 2 1, फिर 3 से 7 टाइम, तो 7 1 जा 7। तो अब इसको लिख लो रूट में, ये है हमारा ऐसे ही, ठीक है। 2 5 2 रूट में दे रखा है हमको, तो इसके आगे हमारे पास रूट क्या आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये आ रहा है। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, हमारे 2 और 3 के तो पेयर बन रहे हैं लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा, यानी 2 इंटू 3 तो आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ रहा। तो हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई अगर हम इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक 7 का पेयर भी मिल जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा इसका जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो होल नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई सो इट गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 वो नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चंस में है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे अपना 6th क्वेश्चन। थैंक यू गाइज।